अररिया में बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान के दौरान बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जमकर हुंकार भरी। सम्राट चौधरी ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने पर लव जिहाद का नेटवर्क ध्वस्त कर कार्रवाई उसके ऊपर जबरदस्त की जाएगी। साथ ही सीमांचल में गोहत्या करने वालों को भी जेल भेजा जाएगा। वहीं बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। हम स्पष्ट तौर पर कहते हैं, इस इलाके में गौ हत्या बंद कराना भाजपा का पहला धर्म होगा। इस इलाके में गौ हत्या नहीं होगा। जो गौ हत्या करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा और एक एक बांग्लादेशी को चुनेंगे और चुन चुन कर उसको भारत से बाहर निकालने का काम करेंगे। जिहाद क्या है भाइयों? यदि किसी ने अत्याचार करके किसी से लव जिहाद किया है, उसको भी भाजपा की सरकार चिन्हित करेगी और उसको जेल में बंद करने का काम। कैसे हो सकता है? अन्याय नहीं हो सकता। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लव कुश समीकरण को मजबूत करने में जुटे हुए और इसी को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर नीतीश कुमार ने कुशवाहा नेताओं की बैठक की। कुशवाहा चेतना मंच के बुलावे पर एक करने मार्ग पर यह अहम बैठक हो रही है, जिसमें जेडीयू के सभी कुशवाहा नेता शामिल हैं। बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा शामिल हैं और बताया जा रहा है कि इसी लव कुश समीकरण को और कैसे मजबूत किया जा सके उस रणनीति पर इस वक्त ये बैठक की जाती हुई कुशवाहा चेतना मंच की तरफ से इस बैठक को बुलाया गया है एक करने मार्ग पर। लेकिन बुलावा गया है, समाज की बैठक है। सारे कुशवाहा जाति के नेता, कुशवाहा समाज के, जो कुशवाहा चेतना मंच की तरफ से बैठक, कुशवाहा समाज की नहीं। बिहार में हीट वेव का अलर्ट जारी है। 44 डिग्री के आसपास तापमान रिकॉर्ड की जा रही है और ऐसे में लोग 12 से 15 घंटे एसी या फिर कूलर को चला रहे हैं और यही वजह है कि इस वजह से ट्रांसफार्मर पर बोझ काफी बढ़ चुका है। उनका फ्यूज उड़ रहा है, जहां पर एक तरफ ट्रांसफार्मर को ठीक करने और पावर कट की समस्या न हो, इसके लिए विशेष इंतजाम भी लगातार किए जा रहे हैं। पावर ट्रांसफार्मर पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, साथ ही कई जगहों पर नए पावर ट्रांसफार्मर्स लगाए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रही है संवाददाता विनीता मिश्रा। दर्ज की जा रही है। 44 डिग्री के आसपास तापमान रिकॉर्ड दर्ज किया जा रहा है, जिससे बचने के लिए लोग लगातार एसी और कूलर चला रहे हैं। यही वजह है कि जितने भी ट्रांसफार्मर लगे हैं उस पर बोझ बढ़ गया है और उस बोझ को कम करने के लिए यहाँ पर जितने भी पावर ट्रांसफार्मर है उस पर पानी डाले जा रहे हैं, क्योंकि लगातार जो बिजली की खपत है वो बढ़ रही है। लोग ऐसे जो पंखे चलाते थे वो अब एसी और कूलर चला रहे हैं। बिजली की खपत ज्यादा हो रही है और ऐसे में ये तमाम जो पावर ट्रांसफार्मर है ये गर्म हो रहे हैं, हीट दे रहा है। उससे ठंडक प्रदान करने के लिए यहाँ पानी पटाए जा रहे हैं। ये नया एक पावर ट्रांसफार्मर लगाया गया है, क्या क्षमता है इसकी और क्यों लगाया गया ये? इस पीएसएस में जो है पहले से 10 MVA का 3 ट्रांसफार्मर था, 30 MVA का था और ये अतिरिक्त जो है 10 MVA का और लगाया गया है, जिससे जो है पब्लिक को जो है सुचारू रूप से बिजली बिना कटे हुए हम दे सके। पिछले साल का जो मैक्सिमम डिमांड था वो 735 मेगावाट था, जो कि आपको भीषण गर्मी के वक्त जब बरसाती गर्मी थी वो 20 जून के लगभग हुआ था। इस बार जो अभी तक जो मैक्सिमम जो डिमांड किया है वो कल का है, 8 तारीख का, वो 11 बजे रात में है 728 मेगावाट का। और इस बार हम लोगों ने जहां जहां पे ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड थे लगभग 55 जगह चिन्हित करके सभी जगह मटेरियल्स दिए हैं ट्रांसफार्मर एडिशन लगाने के लिए। 30 जगह ऑलरेडी लगा चुके हैं, बाकी 25 जगह काम चल रहे हैं। डेट तक पिछले साल इतनी खपत नहीं हो रही थी, लेकिन इस बार खपत ज्यादा हुई है। ऐसे में लोगों को निर्बाध बिजली मिलती रहे, इसके लिए अलग से पावर ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। साथ ही साथ जो ट्रांसफार्मर के फ्यूज उड़ रहे हैं उसे भी लगातार ठीक किया जा रहा है, ताकि जो लोग हैं जो लगातार एसी और कूलर चला रहे हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो, गर्मी उन्हें ना सताए। और साथ ही साथ बिजली विभाग की कोशिश भी है कि जो बोझ बढ़े हैं उससे जो ट्रांसफार्मर खराब हो रहे हैं उसकी भी मरम्मत लगातार की जाती रहे। कैमरामैन राजेश के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।